में देखते थे, आज ये हकीकत में हो रहा है। फिल्मों में विलेन पकड़ा जाता था, यहाँ असली विलेन कौन है इसको प्रशासन सरकार पकड़ नहीं रही। इन सब के पीछे खाली बैंक के कर्मचारी जो है इनसे पूछताछ हो रही है, खाली बैंक के कर्मचारी नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़े आईएएस अफसर इनका हाथ है। 590 करोड़ के घोटाले में भी एयू स्मॉल बैंक के और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ कर्मचारी गिरफ्तार किए हैं सर। जो मेन इनके पीछे विलियन है उनको गिरफ्तार नहीं किया। आज विकास कौशिक जो ये जिसके समय में घोटाले हुए हैं 2019-20 में, उसी ने कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोला था, उसी समय घोटाला हुआ। और विकास कौशिक को सब इनको बड़े बड़े नेताओं को सबको पता जो उस समय के वो थे। उसके बाद इसकी प्रमोशन करके भी आपने बहुत बढ़िया घोटाला किया है, इसकी प्रमोशन करके ईओ कालका लगाया, तो इनकी मिली भगत थी। अब तुमने नगर में पंचकुला तो लूट ली, अब आ जाए यहाँ कालका और लूट ले। तो इनके रिमांड लेने से, इनकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पीछे बहुत बड़े नेता बैठे हैं, तो उनका नाम उजागर नहीं होता। बड़े बड़े नेताओं को पढ़ो, ज्ञान चंद्र गुप्ता को पढ़ो, उसका रिमांड लो तो सामने कहानी निकली क्या हो। तो हमारे बीच में संजीव भाई साहब पंचकुला विधायक चंद्रमोहन जी हैं, सब जानते हैं, सलीम जी हैं, सुधा भारद्वाज जी हैं, गौतम जी पार्षद जी, उषा रानी जी, राम प्रसाद जी, संजीव भारद्वाज जी, दलवीर जी, ओम शुक्ला जी, सभी बैठे हैं, अपने अपने विचार रखेंगे। मैं सबसे पहले सलीम जी को कहूँगा अपनी बात रखें। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को प्रणाम। आज का दिन हमारा दुर्गाष्टमी का, जैसे कि भाई साहब ने बताया, रामनवमी का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदू नववर्ष के मुताबिक। सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इस त्यौहार के मौके पे आपको परेशान तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मुद्दा ही ऐसा था कि हमारी जो भोली भाली जनता, उनको इसके लिए बताने के लिए आपके सभी को हमें यहाँ बुलाना पड़ा, सभी को निमंत्रण दिया। इस प्रेस वार्ता में आज जिस चीज़ पे मेन चीज़ हमारा, जो जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया गया है, वो एक कल से परसों से अखबार में आप भी पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं कि नगर निगम पंचकुला का तकरीबन 160 करोड़ के करीब जो घोटाला हुआ, उसकी एवज में आपको बुलाना मुनासिब समझा कि जिससे आपके माध्यम से लोगों तक भी आवाज़ जाए, भी लोगों की खून पसीने की जो गाड़ी कमाई, जो हम अपना हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गार्बेज टैक्स, जो नगर निगम में एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों का गला हम दबा के, अपने बच्चों का मान लें हम अपना पेट बांध के हम यहाँ पे जमा कराते हैं, उस पैसे का कैसे दुरुपयोग अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं, ये तो एक इनडायरेक्ट था अब तक, अब ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे घोटाले हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही। ये घोटाला जब भी सन 2019 से लेकर हमने इसकी जब स्टडी की, मेरा हर बार एक ही हमारा मुद्दा होता था कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं सबका, कि नगर निगम के पहले तो ये बताओ कि अकाउंट कितने हैं। नगर निगम के खातों की अगर बात की जाए तो पीछे जब हमने पिछला बजट आया, नगर निगम के 56 अकाउंट थे 56 बैंकों में सर। हमने ये बात बहुत गहराई से, बहुत ठोसता से हमने ये उठाई कि आप इतने अकाउंट क्यों खुलवा रखे हैं, आप इन सब अकाउंटों को बंद करके और सरकारी बैंक में, जहां हमारा भी पैसा भी सेफ हो और जहां हमें ज़रूरत पड़ने पे पैसा मौके पे मिले और हमारा इंटरेस्ट भी सही मिले, भी आप कम बैंकों में, ये आसपास के बैंकों में रखो। लेकिन अधिकारियों को उनसे, सरकारी बैंकों से कुछ आता जाता नहीं है। प्राइवेट बैंक वाले उनको कहीं ना कहीं उनको जो कुछ है उनके ओबलाइज करते हैं। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि कभी भी हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी और अलग अलग बैंकों में, अलग अलग चंडीगढ़ तक 56 सेक्टर तक हमारे बैंकों के नगर निगम के अकाउंट खुले हुए हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक की जिसकी बात कर रहे हैं, 2019 में इन्होंने कोई एफडीआर कराई, अलग अलग 5 या 6 एफडीआर थी ये। अब एफडी का कागज ये अपना लेके बैठे रहे, हर साल उसको रिन्यूअल का लेटर लिखा और पता चला कि वो जो 2 अकाउंट जिनसे एफडीआर बनी थी, उसके पैरेलल कोटक महिंद्रा के कर्मचारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों के साथ मिलकर 2 अकाउंट और खोल दिए उसके पैरेलल, जो कि जाली अकाउंट थे। उन अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर करके, और वो अकाउंट से पैसा, 2 अकाउंट जो जाली अकाउंट खोले थे उनमें से 4-5 जो बिजनेसमैन आदमी हैं उनके खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब आप देखो 2019 से लेकर 2026 तक वो 150 या 160 करोड़ रुपया जो था,
उसको घुमा के कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी में यूज़ किया, प्रॉपर्टी खरीदी या कहाँ पे वो किया, उसका आज कितना पैसा बन गया। अब ये जाके तब पता चला जब उस अकाउंट से पता चला कि उस खाते में तो पैसा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इससे पहले भी आप लोग देख ही रहे हैं कि IDFC बैंक का जो घोटाला हुआ 550 करोड़ रुपए के करीब। आज अगर हम डिपार्टमेंटों की बात की जाए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे PWD B&R है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड है, वहाँ पे पैसे पैसे से लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर जो अपने काम कर रहे हैं, पैसे पैसे से तरस रहे हैं। लेकिन सरकार जो है अपनी वाहवाही लूटने की वजह से मुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं, मंत्री कुछ बयान देते हैं, जबकि असलियत ये है कि सभी मिले मिले हुए हैं। और इससे भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि किन किन खातों में पैसे गए, किन किन बिजनेसमैनों के खाते में, और उनसे किन से उनके लिंक है। तो इसके लिए आज आपकी ये प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि लोग इसके लिए जागरूक भी रहें और लोग भी जवाबदेही लोगों की बने। बाकी इसका जो भी हम आगे की जो कार्रवाई इसके लिए करेंगे, चाहे वो नगर निगम में धरने की बात है, चाहे अल्टीमेटम की बात है, हमारे माननीय विधायक पंचकुला भाई चंद्रमोहन जी, जिनका हमेशा हमें भी आशीर्वाद मिलता है, हमें भी सहयोग मिलता है, इनके दिशा निर्देश के अनुसार जैसे भी आगे की कार्रवाई ये बताएंगे, आगे की कार्रवाई भाई चंद्रमोहन जी आपको रूबरू होंगे। नमस्कार सभी छाया बंधु और पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो इस सरकार को अगर घोटाला सरकार कहा जाए तो वो सही होगा। चाहे वो धान घोटाला ले लो, चाहे 590 करोड़ का बैंक घोटाला ले लो, चाहे मनरेगा घोटाला ले लो, तो सभी हर समय घोटाला घोटाला ही होता जा रहा है। और ये एक आधे पैसे का नहीं, कुछ हजारों का नहीं, करोड़ों रुपए में घोटाले हो रहे हैं। तो ये जब तक सरकार इसमें लिप्त ना हो तब तक ऐसा संभव नहीं है। सरकार, प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत से ये घोटाले हो रहे हैं। अब 160 करोड़ का पंचकुला में जो नगर निगम का घोटाला आया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जी FD, फर्जी सिग्नेचर, फर्जी स्टेटमेंट, सब चीज फर्जी होते हुए सिर्फ पैसा जो है कागजों तक सीमित रह गया। सिर्फ कागजों में ही वो पैसा दिखाई दे रहा है, बाकी वो पैसा है ही नहीं कहीं भी। तो आप सोच सकते हो कि भी किस तरह से सरकार ये कर रही है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये घोटाले नहीं, ये लोगों के साथ, जो आम जनता है उसके साथ बेवफाई है। तो इसका अच्छी तरह से इसके वो जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी फैसला और होना चाहिए, और जो भी फैसला है वो सार्वजनिक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज त्योहार के दिन आप सब आए। त्योहार की आपको सबको शुभकामनाएं और आपके आने पर धन्यवाद। मुझे कहा गया है कि सिर्फ 2 मिनट बोलना है। मामला बहुत लंबा है, 2 मिनट में चलो जितना शॉर्ट करूंगा। आप देखें 1966 से हरियाणा बना और 1966 से लेकर 2014 तक केवल मात्र 58,000 करोड़ हमारे डेबिट में थे, हमारे पे कर्जा था। आज वो 6 लाख करोड़ कर्जा हो गया। अब वो जो 6 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 160 करोड़ के लिए हमारे भाई चंद्रमोहन जी ने आपको तकलीफ दी। अभी एक घोटाला खत्म नहीं होता, सीरीज है इनकी, एक खत्म नहीं होता। आज आप देखें महेंद्रगढ़ का आ गया कि महेंद्रगढ़ में ये सारी सरसों खा गए और सरसों जिसमें रखते थे बोरी वो भी चाट गए। तो इस तरह से जैसे पहले वक्ताओं ने कहा, ये हम लोग किसकी कमी माने? घर में कुछ होता हो तो घर के हेड की कमी होती है। तो ये सरकार के अंदर जितने नेता अभिनेता बैठे हैं सभी लोगों की मिली भगत से अब ये विकास जी का नाम ले रहे हैं, विकास कौशिक जी का, ये उसको इतना बूस्टअप कर रहे थे। उसको जागृत धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला का भी इलीगली उसको कन्वीनर बना के उसको दे दिया। सब इलेक्शन सब खत्म कर दिए, भाई तू ही हेड है। यानी जो इनके यू कैन से जो कमाऊ बूथ है और जो हर एक व्यक्ति पे 2 करोड़ 83 लाख जनता है हमारे हरियाणा प्रदेश की, हर एक आदमी पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए कर्जा ये कर चुके हैं।
6 लाख करोड़ को आप उससे जोड़ लो कि भाई किस तरह से वो हो रहे हैं। तो आम आदमी, देखिए आप लोग एक स्तंभ है, एक इस राजनीति के स्तंभ है, और हर एक आदमी के जनमानुष के, सामान्य जनमानुष के आप प्रहरी हैं। आप ही बचा सकते हैं, हम तो आपको बता सकते हैं। भाई साहब आपको सारी बात बताएंगे, एक्शन आपके ही काम आएंगे। तो इनको रोको, नहीं तो अब इसमें ही जो नगर निगम की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति से एडवांस ले लेते थे ये वो कूड़ा उठाने का। वो कूड़ा काड़ा सब बीच में बंद कर दिया, जो एडवांस लिया वो भी सारा खराब कर दिया इन्होंने। वो पैसे भी पता नहीं, वो इस तरह से चुपचाप निकाल लेते हैं, रोते रहो। जिसने बेचारे ने कूड़े उठाने के पैसे दे रखे हैं वो रोते रहो, जिसने टैक्स के दे रखे हैं वो रोते रहो। तो आप लोगों से मेरा तो लास्ट में यही निवेदन है, जो भाई चंद्र मोहन जी कहें उनको आप अपने इस हथियार के माध्यम से सबको दिखाएं, बताएं, ताकि पब्लिक जागृत हो और इन लोगों के किसी भी बहकावे में ना आए और अपने इंटरेस्ट को वाच करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्षद पति डॉक्टर राम प्रसाद जी, बोलो आप आगे। आज विकास कौशिक जो ये जिसके समय में घोटाले हुए हैं 2019-20 में, उसी ने कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोला था। उसी समय घोटाला हुआ और विकास कौशिक को सब, इनको बड़े बड़े नेताओं को सबको पता, जब तो उस समय के वो थे। उसके बाद इसकी प्रमोशन करके भी आपने बहुत बढ़िया घोटाला किया है, प्रमोशन करके यो कालका लगाया। तो इनकी मिली भगत थी। अब तुमने नगर पंचकुला तो लूट ली, अब आ जाए यहाँ कालका और लूट ले। तो इनके रिमांड लेने से, इनकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पीछे बहुत बड़े नेता बैठे हैं, तो उनका नाम उजागर नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं को पकड़ो, ज्ञान चंद गुप्ता को पकड़ो, उसका रिमांड लो, तो सामने कहानी निकली क्या हो। तो हमारे बीच में संजीव भाई साहब पंचकुला विधायक चंद्रमोहन जी हैं, सब जानते हैं, सलीम जी हैं, सुधा भारद्वाज जी हैं, गौतम जी पार्षद जी, उषा रानी जी, राम प्रसाद जी, संजीव भारद्वाज जी, दलवीर जी, ओम शुक्ला जी, सभी बैठे हैं, अपने अपने विचार रखेंगे। मैं सबसे पहले सलीम जी को कहूँगा अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को प्रणाम। आज का दिन हमारा दुर्गाष्टमी का, जैसे कि भाई साहब ने बताया, रामनवमी का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे हिंदू नववर्ष के मुताबिक। सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इस त्यौहार के मौके पे आपको परेशान तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मुद्दा ही ऐसा था कि हमारी जो भोली वाली जनता, उनको इसके लिए बताने के लिए आपके सभी को हमें यहाँ बुलाना पड़ा। सभी को निमंत्रण दिया देता हूँ, माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बहुत विस्तार से सारी बातों का वर्णन किया। 160 करोड़ का घोटाला अभी हाल ही में हुआ। इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी। और हम इनको 1 तारीख तक का वक्त देते हैं। अगर दोषियों को खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे, और उससे भी अधिक कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, ये कन्फर्म है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सबको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे सभी पार्षद और हमारी मेयर कैंडिडेट अवश्य जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पंचकुला की जनता बहुत जागरूक है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। चंद्रमोहन जी किस किस को इंक्वायरी इसीलिए हम कह रहे हैं, जो भी है वो। सर क्या लगता है, पहले आईडीएफसी बैंक का आया है, अब इसका मेन कोटक महिंद्रा बैंक का है, क्या कारण लग रहा है? कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं आपको? बिना सरकार के संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं है जितने ये क्लियर ही है। तो मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें एक बैंक मैनेजर है जो कोटक महिंद्रा का, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो
कार्रवाई की जा रही है, तो अब आपका क्या कहना है कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? जो आपने भी कई आरोप लगाए हैं घोटालों के और निगम पर। माइन्यूटली इस पे जाना चाहिए। अकेले बैंक मैनेजर का फॉल्ट नहीं हो सकता। जो भी दोषी हैं, कोई भी है उसको कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से टैक्स भरा है लोगों ने। तो आपको लगता है कि इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। आपने कहा कि 1 तारीख को आपने समय दिया, उसके बाद धरना प्रदर्शन करें। किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा आपके द्वारा? जी, जैसे आपने कहा कि 1 तारीख तक समय दिया जा रहा है, उसके बाद आपके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा आपकी नगर सरकार? निगम के दफ्तर के बाहर धरना देंगे हम। सीबीआई जांच की मांग करते हैं, आपके साथ में की है सर? हाँ जी, सीबीआई जांच की मांग की है आपने? पहले दोषियों का नाम आना चाहिए, फिर भी हमें लगा कि हम सेटिस्फाइड नहीं, तो हम दोबारा मांग करेंगे और उसकी रिकवरी होनी चाहिए। उसकी रिकवरी होनी चाहिए अभी दिन पहले। सर 2019 से ही कर रहा था, अब जाके खुलासा लगा इसको लेकर। नहीं, हाउस के अंदर जैसा सलीम जी ने बताया आपको, इन्होंने कई बार कहा सभी साथी ने, सोई साहब बैठे हैं, बहन जी रानी जी बैठे हैं, और भी जो हमारे MC हैं, अपने वहाँ दिखाई की तरह खाते क्यों खोल रहे हैं। इससे पहले भी एक 48 करोड़ की FD है ना, काफ़ी जगह हमारी अलमारी में रखी रही। OP सियाग जी ये हो सकते होते थे उनके टाइम की, वो किसी ने देखी रिन्यूअल नहीं कराई, तो उसमें भी बहुत बड़ा एक बार इशू उठा था। हमने उसका भी कहा था भी ये किसी की जिम्मेवारी फिक्स करो, किसकी गलती से रिन्यू करने से रहेगी 48 करोड़ की FD का इंटरेस्ट देखो कितना बनता था। जबकि राज्यों की बात तो ये हमारे मेयर साहब इसका बड़ा लेखा जोखा बड़ा रजिस्टर बना रखा था उन्होंने अपने टेबल पे कि कितने पैसे हैं हमारे पास, कितने खर्च, बल्कि उन्होंने तो वार्ड वाइज बना रखा था कि कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे आए। अब उनकी कलम से भी एक ऐसी चीज़ ये रहेगी देखने वाली बात। सर जैसे ये बैंक घोटाले हो रहे हैं, अलग अलग उजागर हो रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सरकार का है वो रेकमेंड करे बैंक को कि इस बैंक में आप जमा करा सकते हो, नहीं तो फिर? पहली बात तो गवर्नमेंट सरकारी बैंकों में होना चाहिए। कुछ अधिकारी जो राइज हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो प्राइवेट बैंकों को या ऐसे बैंकों को दे देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें अधिकारियों का ही हाथ है या किसी बड़े नेता का भी आशीर्वाद रहा होगा, कैसे मानते हैं? और मेरे भाई, बिना प्रूफ के मैं जिंदगी में किसी का नाम नहीं लेता, किसी को डीफेम नहीं करना चाहिए। नाम लेने को मैं किसी का भी दे दूँ। मैंने बोला जो भी दोषी है, चाहे वो अधिकारी है, कर्मचारी है, नेता है, कोई भी है, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर।